दोस्तों, हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस कितनी ज़्यादा बुरी है ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं और समझते भी हैं। मेरी करीब करीब हर एक वीडियो में आप लोग स्ट्रेस वर्ड एक ना एक बार ज़रूर सुन लेते होंगे। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि स्ट्रेस से बचिए और इसको जितना हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि इसकी वजह यह है दोस्तों कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम पे, हर एक ऑर्गन के ऊपर नुकसान पहुँचाती है और उसको डैमेज करने का काम करती है। जब हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ती है तो उसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये इसको हम कॉर्टिसोल के अलावा स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से इसका रिलेशन जो है वो बहुत गहरा होता है। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन ही वो मेन कल्प्रिट है जो कि हमारी बॉडी में सारे नुकसान पहुंचाता है और इसका एलिवेटेड लेवल हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो अगर हम किसी तरीके से इस कॉर्टिसोल हार्मोन को कम कर सकें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं और इसके नुकसानों को कम भी कर सकते हैं। कॉर्टिसोल बनता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स में, जो कि हमारी किडनीज़ के ऊपर एक टॉपिंग की शक्ल में रखे हुए ग्लैंड्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब इसकी क्या वजह है वो समझ लेते हैं। देखिए, कॉर्टिसोल हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जो है ये इस कॉर्टिसोल का एंटागोनिस्ट होता है, यानी इसके अपोजिशन में काम करता है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल घटेगा, और जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन घटेगा। यानी एक दूसरे को अपोज करते हैं ये दोनों ही हार्मोन्स। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होने लगती है। इनफैक्ट 52 साल की एज के आसपास आके हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन अपने बॉटम पे पहुंच जाता है, लीस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और इसी वजह से जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कॉर्टिसोल का कोई अपोजिशन नहीं है। वो जितना चाहे बढ़ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इसी वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर स्ट्रेस की जो नुकसानात होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करेगी, वो अल्टीमेटली आपके अंदर कॉर्टिसोल को घटाने का भी काम करेगी। तो इसी वजह से सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए अपने अंदर कॉर्टिसोल को कम करने के लिए वो ये कि आपको अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट होता है, रिलीज़ होता है, वो सोते समय ही होता है। इसीलिए एक साउंड स्लीप और अच्छी स्लीप और पूरी टाइम के साथ स्लीप आपको लेनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये आईजीएफ जो है ये कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन भी कम होता है और आपका कॉर्टिसोल अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको दिन में बार बार खाना नहीं खाना चाहिए।